मुझे लगता है लोग वास्तव में नहीं समझते कि एक डिशवॉशर वास्तव में कैसे काम करता है, और जब मेरा अपना प्राप्त हुआ तो मैं बिल्कुल हैरान था कि यह कितना प्रभावी है। अलविदा। अंदर क्या हो रहा है? मैंने सोचा कि मैं इसका पूरी तरह से पारदर्शी डिशवॉशर बनाऊंगा ताकि मैं यह समझ सकूं कि इसे कैसे काम करता है। आगे देखें, चीजें पहले से ज्यादा दिलचस्प हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। चलो चलते हैं। तो हमारे पास एक पूरी तरह से कच्चे बर्तन हैं। बस सोचो कि सब कुछ हाथ से धोने में कितना समय लगेगा। उसके अलावा इसे सुखाने की आवश्यकता होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से समय की बर्बादी है। एक डिशर वॉशर के साथ मैं बड़ी गंदगी को धो देता हूँ और सभी बर्तनों को ट्रे में लोड करें। अब सब साफ है, लेकिन ये कैसे साफ करता है? पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद जादू डिटर्जेंट में है। यह गोली भी एक सुपर संकेत रहित रसायन का दिखावटी टुकड़ा है जो इसकी हर चीज को विघटित करता है। तो आमतौर पर 4 मिट्टी हटाने के तरीके हैं। यांत्रिक तरीके से, सिर्फ स्पंज या उच्च जल दबाव का उपयोग करके, दिर्ती को साफ करके। रासायनिक तरीके से, रासायनिक स्तर पर मिट्टी संरचना को व्यवधान करने वाली रासायनिक विधि का उपयोग करके, और फिर सिर्फ पानी से धो दें। उच्च तापमान, गर्म पानी भी गंदगी को विघटित करता है। समय, सिर्फ बर्तन अच्छी तरह भिगोकर। इनमें से प्रत्येक अपने आप में काफी अच्छा काम करता है, लेकिन एक डिशवॉशर इन्हें मिलाकर तेजी से और बेहतर सफाई हासिल करने के लिए साथ में काम करता है। तो हमने एक नया डिशवॉशर खरीदा है ताकि हम इसे अंदर से देखें और पूरी प्रक्रिया समझें। हमें जहां संभव हो दीवारों को प्लेक्सीग्लास से बदलने की आवश्यकता है। पहले हमें इस साइड पैनल को खोलने की जरूरत है। नीचे काला शोर निर्वातन है और उसके नीचे ही सभी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है। बाद में हम इसे भी तोड़ देंगे। इन स्प्रिंग्स द्वारा ढका हुआ था। शेल्फ्स बाहर निकालो। अगले जब तक गाइड रेल्स को खोलेंगे। अब कवर को छेनाइए। सुनिश्चित करें कि नियंत्रण पैनल को सहेजें। एंड डिटर्जेंट ट्रे। अब मशीन सबसे महत्वपूर्ण चरण चिह्नित करने और मेटल काटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सच कहूं तो मुझे इस मशीन पर दुहक होता है, लेकिन मेरी जिज्ञासा बरच गई है। लिड को देखें, अब वह बंद हो जाता है और कुछ भी नहीं ढंकता है। चलो उत्साह बनाए रखें और करते रहें। मुख्य बात यह थी कि कोई महत्वपूर्ण हिस्सा काटने नहीं था और पूरी प्रक्रिया हमें 2 घंटे लगे। अब यह एक डिशवॉशर नहीं है, बस एक फ्रेम है। अगले कदम से पहले हमने सभी घर्षणशील धूल को उठा दिया है और सतह को बहुत ध्यान से धोया। हम खिड़कियों के स्थान पर पारदर्शी एक्रिलिक सामग्री स्थापित करने का प्लान बना रहे हैं। पहले में मुझे लगा कि हम कुछ दीवारों को काट सकेंगे। हमने सभी 5 पक्षों को कर दिया। तो ज़नमें इन पिस्तलों की 5 चाइन।
मैंने तय किया कि कारों के लिए किसी भी धुंधलापन रोकने वाले एजेंट से शीटों को कोट करने का फैसला किया और चिपकाने के लिए हम एक विशेष योजक का उपयोग करेंगे जो एक सीलेंट भी है। ओह, अगर तुम सिर्फ यह जानते कि हम सीलेंट के साथ कितना गंदगी हो गए। हमें पानी के छिद्रों और पानी के लिए सटीक बने रहना चाहिए और हमें उपलब्ध होने वाले पैनल को प्रयोग करना पड़ा। अब हमें इसे 24 घंटे के लिए सुखा देना होगा। वास्तविक में इसे 3 दिनों में लिया गया। उसके बाद हमने वृत्त काट लिया और इसे सील कर दिया। और अंत में गाइड रेल्स के लिए छेद खोदने और उन्हें स्थान में पुनर्संयोजित करने का समय है। धन्यवाद, वे छेद मिल रहे हैं। सब कुछ अच्छी तरह संयोजित रखें। And I'm so soon Julian hand. लगता है हमने एक अप्रत्याशित समस्या हो गई है। चलो अब इसे आजमाते हैं। हाँ, ठीक है। तकनीकी रूप से हमारा काम खत्म हो गया है, लेकिन अब डिटर्जेंट कैसे भीतर जाएगा? आमतौर पर हम इसे यहाँ जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें एक बेहतर समाधान मिल गया है। जब मशीन ट्रे को ट्रिगर करती है, हम गोली को मैन्युअल रूप से जोड़ेंगे। अब पानी आपूर्ति से कनेक्ट करें और निकासी के लिए एक बाल्टी की तैयारी करें। वास्तविक धोने से पहले मशीन सिस्टम को टेक्सचर सेंसिटिव है। मैं कुछ पानी की धारा सुन सकता हूं। वाह, यह कितना शानदार है। और फिर मुझे कुछ चीज सूखा महसूस हुआ। खामोशी से मुझे उन गड्ढों को छोड़ने में कुछ त्रुटि हुई। निश्चित रूप से पुनः सील की आवश्यकता है। हमें टैंक को पूरी तरह से मोहरित करने के लिए और 2 दिनों के लिए प्रयोग को विलंबित करना पड़ा। पहला कदम नमक जोड़ना है। ये पानी को मुलायम बनाता है ताकि बर्तनों पर छटा न लगे। और अंत में दोस्तों, वीडियो का मुख्य चरण, हमने एक पूरी टेबलवेयर की बड़ी संख्या लाई है और उन्हें लोड करना शुरू किया है। देखो कितने अश्लील हैं। विशेष रूप से इस वीडियो के लिए हमने कुछ खरीदा है। हमें दिखा सकता है कि बर्तनों को अंदर कैसा लगेगा। इसके अलावा एक अंडरवाटर केस। मैंने प्रक्रिया को सभी दिशाओं से देखने के लिए अपने सभी पुराने कैमरे इस्तेमाल किए। हमने सबसे लंबी साइकिल चुनी है, 2 घंटे। पहला स्टेज पानी को अंदर पंप करके शुरू होता है, लगभग 3 लीटर। पंप ठंडे पानी के साथ प्री सोक करने के लिए चालू हो जाता है। स्प्रिंकलर में 11 गैर सममिति नोजल हैं, जिसका मतलब है कि पानी हर जगह पहुंच सकता है, चाहे मशीन कितनी भारी हो। सबसे ज्यादा कीचड़ तो गया ही है, लेकिन अभी भी लंबा सफर शेष है। 10 मिनट बाद यह खाली हो जाता है और नए पानी की एक नई भाग भरना शुरू करता है। दूसरा सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज के लिए, लेकिन इस बार पंप के साथ हीटर चालू हो गया है। ग्लास टूटने से तापमान को धीरे धीरे बढ़ाते हुए इंद्रियों में बढ़ाता हूँ। गोली जोड़ने का समय है, जो उच्च तापमान और समय के साथ मिलकर काम करता है।
ये स्प्रिंकल्स लगभग 50 मिनट तक नॉन स्टॉप चलते हैं। वस्त्रपात आपूर्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, यह ब्यारे में नहीं है। पानी, इस वीडियो में बाद में हम मशीन को खोलकर देखेंगे कि अंदर क्या है। मोटोवास्कस aber nur ist die Pustikti। अब यह रुक गया है लेकिन नहीं निकालता है। मशीन सभी पानी को निचोड़ने के लिए 10 मिनट इंतजार करती है। तीसरा स्टेज भी गर्म पानी के साथ चलता है। यह मुख्य रूप से पिछले चरण से तेल की पतली परत को धोने के लिए होता है। 18 मिनट बाद यह फिर से रुकता है, 10 मिनट तक इंतजार करता है और निर्वात करता है। स्टेज 4 लगभग स्टेज 3 के समान है, लेकिन इस बार हमें एक रिंस एड जोड़ना होगा। जरूरत होती है पानी की सतह तनाव को कम करने और सुखाने के दौरान दागों से बचने के लिए। 5 मिनट बाद यह निकासी होती है और अंतिम 5वां चरण शुरू हो गया है। इसका काम अंतिम रूप से बर्तन धोना है, जो इस समय पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। शेष 15 मिनट के लिए यह सुनिश्चित करता है कि बूंदें निकाली जाएं और वातावरण सुखाएं। कुछ मशीनें स्वचालित रूप से खुल भी सकती हैं जब समाप्त हो जाती हैं। धोने का चक्र पूरा हो चुका है। सभी गिलास पूरी तरह से स्पष्ट हैं। ट्रे के साथ भी वही समस्या है। ब्लेड उठा रहा है। यह तेज और स्वच्छ है, लेकिन दूर क्लिक न करें। मैं इसके आंतरिक काम का खोजना चाहता हूँ। इसे इसकी पक्ष की ओर बदल दें। सबसे पहले हम मेंटेनेंस हैच खोलते हैं, उस लीक सेंसर को हटाते हैं और हमें स्प्रिंकलर को लॉक करने वाले स्क्रू का उपयोग करने की पहुंच है। कुछ बोल्ट अंदर से ट्विस्ट कर देते हैं और हाँ, यह मुफ्त कैसे है? आगे हम नमक संग्रहालय को खोलते हैं और आश्चर्य, डिशवॉशर आसानी से 2 भागों में टूट जाता है। इसलिए पानी एक ट्यूब के माध्यम से एक वॉल्व के साथ आता है। जब यह वॉल्व खुलता है, इस ट्यूब में बहता है और एक बैच पानी गर्म होता है और सफाई करता हो। डिशवॉशर एक दूसरे बैच में पंप करता है, जिसमें से कुछ ऊष्मा साझा करता है और यह स्मार्ट मूव बिजली की बचत करता है। वहाँ से पानी नमक टैंक में जाता है ताकि उसे मुलायम किया जा सके और फिर मुख्य संग्रहालय भर जाता है। नीचे एक नलिका पंप के लिए एक ट्यूब होता है जो पानी को इन खोलों के माध्यम से घुमाता है। हीटर सीधे पंप में बना हुआ है। सिर्फ एक चीज है जिसे मैं समझता नहीं हूँ, नमक टैंक के पास इस भूरे पदार्थ के बारे में। डिशवॉशर कवर या कुछ, वे अजीब छोटे टुकड़े लगते हैं। वे भीगे हुए दिखते हैं लेकिन पूरी तरह सूखे होते हैं। मैंने 40 मिनट गूगल करते हुए बिताए। पता चला कि वे जल हैं। को मुलायम बनाने के लिए भी। पहले मुझे लगता था कि डिशवॉशर मेगा प्रेशर वॉशर की तरह होते हैं, लेकिन यह पता चलता है कि यह धीमा और स्थिर होने के बारे में अधिक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिशवॉशर वास्तव में बहुत अपव्ययपूर्ण है और हैंड वॉशिंग की तुलना में यह कार्यशील है। मैनुअल के अनुसार सबसे लंबा चक्र 14 लीटर और 1.3 किलोवाट घंटा का उपयोग करता है। तो आइए तुलना करें। मैंने इसी तरह के लोड को हाथ से धोया। सिट्रोनी एंड गैस मीटर पर कैमरे के साथ और लंबे थका देने वाले सत्र के बाद अब संख्या को चबाने का समय है। एन अनुमान लगाओ क्या डिशवॉशर जीतता है। वह पानी और बिजली दोनों बचा रहा है। बृहस्पतिवार कहां से बात कर रहा है जो डिशवॉशर केवल डिशेस के लिए है। वास्तव में यह किसी भी चीज को साफ करने के लिए एक शक्तिशाली मशीन है।
और वीडियो के अंत में एक छोटी सी चाल मैंने हाल ही में सीखी है। मेरा सपना 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। सब्सक्राइब करें और नए वीडियो और बेहतर होंगे।